अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के जायचे की, कि मुल्क में इस वक्त इलेक्शन का माहौल ज़ोर शोर से चल रहा है और सियासी खिलाड़ी भी मैदान में आ चुके हैं। जलसे जुलूस भी हो रहे हैं और ढोल भी बज रहे हैं। कल को जो एक साथ मिल बैठ के हुकूमतें चला रहे थे और आज वो एक दूसरे के मुखालिफ भी हो गए और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और लफ्ज़ों की बमबारी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या ये आवाम के लिए लड़ रहे हैं या इक़्तिदार के लिए? ये तो आवाम को पता है कि जो भी इस वक्त इलेक्शन में जो भी आ रहे हैं, जो भी लीडर हैं, हर एक कई मरतबा इक़्तिदार में आ भी चुके हैं। तो इक़्तिदार के वक्त कितना आवाम को उन्होंने रिलीफ दिया, क्या आवाम की खिदमत की, जो भी रिज़ल्ट है वो उनके सामने, आवाम के सामने ही है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो गुज़रा हुआ कल है वो तो सबके सामने है। लेकिन अब हम बात करेंगे जायचे के मुताबिक कि इस वक्त मुल्क का जायचा क्या कहता है और हालात क्या हैं। तो नाजरीन, इस वक्त जो देखते हैं मुल्क के जायचे को और सितारों की पोजीशन को देखते हैं, तो इस वक्त आवाम, यानी आवाम ऐसे समझो मुल्क का सितारा जो है इस वक्त कमज़ोर है और वो 8वें खाने में, इस वक्त खौफ के खाने में बैठा है। कर्ज़े का भी खाना है। तो मुल्क जो है कर्ज़े में इतना डूब चुका है कि इसमें से निकलना, यानी कि कर्ज पूरा उतरना तो दूर की बात है, लेकिन कुछ कम भी हो जाए ये भी इम्कान फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। तो इस वजह से आवाम जो है, आवाम महंगाई में पिस रही है, बेरोज़गारी में पिस रही है। गरीब आवाम जो है वो एक वक्त का खाना खाने के लिए भी परेशान है। लोग आप सुन रहे होंगे मीडिया पे कि भाई कई लोगों ने खुदकुशियाँ कर दी हैं कि भाई रोज़गार की वजह से बच्चों को कत्ल कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या इतने सारे वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। लेकिन आवाम जो है इसी परेशानी में मुब्तला है और बड़ों को जो है वो इलेक्शन की लगी हुई है कि भाई ढोल बजाओ और आवाम को पागल बनाओ। लेकिन आवाम जो है, मेरे अंदाज़े मुताबिक जो सितारा कहता है, तो आवाम अब भी सुधरने वाली नहीं है कि भाई सुधर जाए। और लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी होगी, हो सकता है। मतलब कि इस वक्त जो सितारा कमज़ोर है तो आवाम इस बड़े खौफ में वैसे भी मुब्तला है। मुल्क पे कर्जा जो है इसकी वजह से भी है, महंगाई की वजह से भी है। लेकिन अब आवाम जो है सितारों को देखते हैं तो आवाम सिर्फ कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ ऐसा लगता है किसी ऐसे मसीहे के इंतज़ार में है जो मुल्क को इस करप्ट निज़ाम, महंगाई, बदअमनी, लूटमार, दहशतगर्दी, स्मगलिंग, रुश्वतखोरी, भत्ताखोरी सरेआम होना और आइन की खिलाफ वर्जी सरेआम होना, ऐसा महसूस आवाम को हो रहा है कि मुल्क में जैसा कि लगता है कि कोई आइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी जो ये अशराफ या जो बड़े बड़े लोग हैं, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वही कहते हैं कि भाई इलेक्शन कराओ, नहीं तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, आइन टूट जाएगा। शायद ऐसा महसूस होता है कि शायद आइन में लिखा यही है कि भाई आइन में यही लिखा है कि भाई इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ और जमहूरत चलाओ, नहीं तो मुल्क नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है। आइन तो भाई हर आदमी के लिए है, हर ऑफिसर के लिए है, हर तबके के लिए है। बड़ा हो, छोटा हो, सदर हो, वज़ीर हो, क्लार्क हो, चपरासी हो, जो भी हो, वो आइन के मातहत होता है। लेकिन यहाँ तो आप सब जानते हैं कि क्या माजी में हुआ है और क्या हो रहा है। खैर, लेकिन जो आवाम जो है किस मसीहे का इंतज़ार कर रही है, तो इस पूरी दलदल से या इस जो भी यानी कि मुल्क को हालात मुश्किलात दरपेश हैं, इसमें से कौन निकाल सकता है। पिछले कई दौर गुजर चुके हैं। तो
यानी कि सियासतदानों ने, उन्होंने में से कई वजीर बने, पूरा निज़ाम इन्होंने संभाला, तो मुल्क को तो इस दलदल से निकालने की बजाय और भी फंसा दिया। तो वो तो आवाम को सारा पता है। तो आवाम इस वक्त जो है यही इंतज़ार है कि अब फ़ौज आ जाए, फ़ौज इस निज़ाम को संभाल भी सकती है, क्योंकि मुल्क को कोई भी मुश्किलात हो तो फ़ौज जो है वो मुल्क की सालमियत की अलामत है। चाहे बैरूनी ख़तरात हो, चाहे अंदरूनी ख़तरात हो, अगर मुल्क दिवालिया होने से बचाना है तो ये निज़ाम जो है इसको कौन काबू में लाएगा? फ़ौज के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो आवाम को इस वक्त जो है, अब मेरा अंदाज़े मुताबिक, जायचे के मुताबिक देखते हैं तो आवाम तो इतनी मायूस हो चुकी है कि जमहूरियत से तो बिल्कुल वो मायूस हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ कह भी नहीं सकते। क्या करें, अगर कहते हैं तो तब भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो माहौल चल रहा है वो हर एक को पता है कि भाई गरीब बात भी नहीं कर सकता। खैर, वो तो सियासी बात है, लेकिन अवाम को जो है वो फ़ौज का ही इंतज़ार है कि फ़ौज अगर आ जाए तो हो सकता है कुछ अच्छा रिलीफ अवाम को मिले। लेकिन अब बात करते हैं इलेक्शन की। तो इलेक्शन जो है 8 फरवरी को 2024 को मुकर्रर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान भी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सख्ती से नोटिस लिया है कि भाई इस के खिलाफ कोई बात भी ना करे, मीडिया पे भी कोई तज्जिया नहीं कर सकता कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल कन्फर्म है कि इलेक्शन होगा। तो हो सकता है हो जाए, लेकिन हम तो भाई जायचे की बात करते हैं, तो जायचे के मुताबिक देखते हैं तो 8 फरवरी का जो दिन है वो सियासतदानों के लिए और इलेक्शन के लिए अच्छा साजगार नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ फसादात हों, ख़तरा लग रहा है, हंगामे हों, दहशतगर्दी के ख़तरा भी लग रहा है। लेकिन सितारों की वजह से, सितारे जो इंडिकेट दे रहे हैं, तो उस दिन कोई भी शहादत नहीं है एक सितारे के सिवा। सिर्फ मरीख जो है उस वक्त 8 फरवरी में वैसे भी शरफ में होगा, तो मरीख जो है वो फ़ौज से मंसूब है, तो फ़ौज का सितारा वैसे भी वो पावर में होगा। तो जो यानी कि इलेक्शन की सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो तो फ़ौज पूरी तरह संभाल लेगी, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन सितारे जो दूसरे सितारे जो हैं वो नस बैठे हैं, तो इंडिकेट यही लग रहा है कि कुछ ऐसे असबाब ज़रूर बनेंगे। हो सकता है कुछ फसादात हों या कैसे भी असबाब बने वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन सितारे तो इंडिकेट दे रहे हैं कि भाई इलेक्शन हो सकता है, कुछ असबाब ऐसे बनेंगे, इलेक्शन आगे डिले हो जाए या आर्जी तौर हुकूमत जो है अब इक़्तिदार जो है फ़ौज संभाल ले, या अगर किसी को सिलेक्ट भी कर दे ऐसा भी हो सकता है, या तो निगरान को आगे सेटअप कराएं। कुछ ना कुछ होगा, इलेक्शन आगे डिले भी हो सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो इलेक्शन भी ऐसा लगता है कि भाई किसी को सिलेक्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। वैसे भी वो भी सियासतदानों के लिए, आवाम के लिए तो वैसे भी जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आवाम तो पहले ही परेशान है, तो उसको क्या है। खैर, 8 फरवरी जो है अच्छों के लिए अच्छा साबित होगा और बुरों के लिए बुरा साबित होगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।